बार रिवाइज करते हैं हमने क्या किया अब तक। कैरेक्टरिस्टिक्स किए हमने ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टर हमने अभी किया था वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा। वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड वेवलेंथ। सेकंड हमने की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं कि पर सेकंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करती हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और इज इक्वल टू 1 बाय टी। थर्ड हमने करी वेलोसिटी, यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्थ हम कर रहे थे दैट इज वेव नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं न्यू बार और वी बार। So nu bar is equal to 1 upon lambda. The reciprocal of wavelength is equal to wave number, or you can say per centimeter में कितनी waves travel होती हैं, that is also called wave number. हमारी फिफ्थ टर्म एम्पलीट्यूड, क्या होता है एम्पलीट्यूड? ये वेव्स थी, कहता है डिस्टेंस मींस हाइट क्रेस्ट की और डेप्थ ट्रफ की, that is called amplitude, small a or capital A. You can say it is defined as the height of the crest or depth of the trough of a wave. It is denoted by capital A और small a. हमारी लास्ट टर्म, लास्ट कैरेक्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का टाइम पीरियड। यस, टाइम पीरियड क्या होगा बेटा? कि एक कंप्लीट साइकिल, आपको ये नजर आ रहा होगा ना, ये वेव थी, ये कंप्लीट साइकिल यहाँ पर ओवर होता है ना, यहाँ से शुरू होकर एक कंप्लीट साइकिल को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय द wave for one complete cycle और वाइब्रेशन, एक कंप्लीट साइकिल खत्म हो जाता है, इज कॉल्ड टाइम पीरियड कैपिटल टी। एंड यू नो, जैसे कि न्यू 1 बाय टी है, टी इज इक्वल टू 1 बाय न्यू। So these are the characteristics of electromagnetic wave theory. Clear ये 6 points बच्चों? अगला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? राइट डाउन दी arrangement of various types of electromagnetic radiations. The arrangement of various types of electromagnetic radiations in the order of their increasing or decreasing wavelengths or frequencies
is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो वो क्या कह रहा है, हमने भी फॉर्मूला किया था न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं अगर मेरी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मेरी वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो कहता है द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अगर इंक्रीजिंग वेवलेंथ है और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको पता होना चाहिए विबग्योर, विबग्योर में जो वायलेट कलर होता है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, राइट। तभी हमें रेड यस। कलर जो है वो दूर से ही नजर आ जाता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा होती है। तो बेसिकली बेटा इसका एक डायग्राम है जिसमें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत सी रेज दी हुई हैं जिसकी बताया हुआ है कि वो रेज जब जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है और वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है। और इसी के अंदर एक रीजन आता है विजिबल रीजन, विजिबल, जिन्हें हम बोलते हैं विबग्योर। और विबग्योर का जो नैनोमीटर है आपको वो लर्न रखना है, ये 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक जाती है इसकी वेवलेंथ। 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक। इसका डायग्राम मैं सेंड कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अब आपका क्वेश्चन आता है कभी कभी इसमें, इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर लिखो। देखो कहता है देयर वेवलेंथ्स इंक्रीज इन फॉलोइंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर है वेवलेंथ की इंक्रीज का, सबसे कम होती हैं कॉस्मिक रेज, देन गामा, गामा रेज, देन एक्स रेज, देन ultraviolet rays, then visible, that is VIBGYOR, then infrared, then microwaves, and last is radio waves. तो ये है ऑर्डर इंक्रीजिंग इन वेवलेंथ का जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन भी है। चलो बच्चों क्वेश्चंस करते हैं आप कुछ। इरेज कर रही हूं। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट A part, wave number, and B part, frequency of yellow radiations having wavelength of 5800 Armstrong। अब एक क्वेश्चन है, वेव नंबर न्यू बार निकालना है, फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है, वेवलेंथ लैम्डा आपको गिवन है, आर्मस्ट्रॉन्ग में गिवन है लैम्डा आपको। कभी भी आर्मस्ट्रॉन्ग में नहीं, एसआई यूनिट में करना है, 10⁻⁻10 मीटर। फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी इज 3 × 10⁻8, लैम्डा 5800 10⁻⁻10। सॉल्व कर सकते हो। न्यू बार
वेव नंबर 1/λ 1/5800 10⁻⁻10 1/5800 इंटू 10⁻10 ऊपर चला गया ये। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसे भी आप कर सकते हो। कर लोगे ना सॉल्व? मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लोगे कि नहीं, कि करके बताऊं? बोलो बोलो। सॉल्व करके दिखाऊं तो मैं कर भी देती हूँ। जल्दी बोलो कि कर लोगे सॉल्व। मैम कैलकुलेशन। एक हाँ मैं हाँ बोलो बोलो। कैलकुलेशंस कर लोगे ना? ठीक है। यस मैम। तो ये हमने ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है आपने और निकल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, मैं आंसर लिख देती हूँ अगर आपने बाद में कैलकुलेशंस करनी हो। 5.172 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और इसका आंसर है 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। क्वेश्चन 2, द विविध भारती स्टेशन, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट at a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter. Which part of electromagnetic spectrum does it belong to? Solution. The Vividh Bharati station of All India Radio, Delhi broadcast at a frequency nu is equal to 1368 किलोहर्ट्ज। तो इसको मैंने हर्ट्ज में चेंज कर दिया। कैलकुलेट वेवलेंथ, लैम्डा निकालना है, सिंपल। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय न्यू, 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 1368 10⁻3। ये मेरे पास आंसर आ रहा है 219.3 मीटर, लैम्डा आ गया। तो ये बेसिकली जब आप वो टेबल देखोगे, ये देख कर पता लग रहा है कि ये कौन सी पार्ट का स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव रीजन, रेडियो वेव रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, the wavelength range of the visible spectrum extends from violet 400 nanometer to red 750 nanometer. Express these wavelengths in frequencies. हाँ जी बच्चों, आपको दो वेवलेंथ्स दी हुई हैं,
आपने उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी पता है मुझे, c बाय लैम्डा। c इतना है, वी नो दैट। लैम्डा वायलेट का निकाल रहे हैं पहले हम, है ना। 410⁻⁻⁹ ये सॉल्व करके आता है 7.5 10⁻14 हर्ट्ज। सिमिलरली हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं अब रेड वाले की, c by lambda. Again we know the value of c, and lambda here is 750 10⁻⁻9, and we have the answer this over here. That's it. उसने कहा था कि क्या रेंज है, यहां से यहां तक वो, सॉरी यहां से यहां तक वो लाई करता है। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल दी। बहुत सिंपल और डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्लियर बेटा? जहां समझ ना आए मुझे अपने आप बोलते जाना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। येलो लाइट emitted from a sodium lamp has a wavelength lambda of 580 nanometer. Calculate the frequency nu and the wave number nu bar of the yellow light. Yellow light from a sodium lamp having wavelength इतनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, c बाय लैम्डा निकल जाएगी, वेव नंबर निकालना है 1/लैम्डा निकल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चंस? कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। क्वेश्चन 5। गुड, वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन 5, कैलकुलेट दी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड wave number of a light whose time period, whose period is 2 into 10⁻⁻10 seconds। अब आपको टाइम दिया हुआ है, जब टाइम दिया हुआ है सबसे पहले आप फ्रीक्वेंसी ही निकालोगे, दैट इज 1/t। फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो लैम्डा आ जाएगा c बाय फ्रीक्वेंसी, लैम्डा आ गया तो न्यू बार आ जाएगा 1/लैम्डा। एज सिंपल एज दैट अगेन। क्लियर हुई बात बच्चों? तो ये क्वेश्चंस थे आपके थोड़े बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन ये बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। नाउ अब क्या करना है, हमने टॉपिक किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब करेंगे इसकी लिमिटेशंस। So give the heading. Limitations of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। कहता है वेव थ्योरी क्या थी? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, मटेरियल मीडियम नहीं होता, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस भी आ गई, जिसमें दो कंसेप्ट्स हैं।
क्या? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब कि इनमें मटेरियल मीडियम था, वेव थ्री होते हुए भी इनमें मटेरियल मीडियम था, इसलिए वो क्या है? लिमिटेशंस हैं। और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहला हम पढ़ते हैं नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सिंपली बताती हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है। बेसिकली हमें पता है किसी सोर्स से एनर्जी एमिट करती है ना? एमिट मतलब कि एनर्जी निकल रही है वहां से। कहते हैं जितनी एनर्जी एमिट कर रही है उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करेगा। जितनी एनर्जी एमिट कर रहा है उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करेगा। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो, लिखो, if the substance being heated is a black body bracket में which is a perfect absorber and perfect radiator of energy, that is मतलब कहना चाहता है which can emit and absorb all frequencies. The radiation emitted is called black body radiation. कहता है जब किसी भी हम ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर बनता है। मतलब कि जितनी वो एनर्जी एमिट करता है उतनी ही वो फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब भी करता है। उसी रेडिएंट एमिटेड एनर्जी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कहता है इसमें ना हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट पर हीट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम हाई मेल्टिंग पॉइंट पर हीट करते हैं तो सबसे पहले वो सब्सटेंस रेड हो जाता है। देन वो सब्सटेंस कहते येलो हो जाता है। देन कहते हैं वो सब्सटेंस फाइनली बिगन्स टू ग्लो, वो ग्लो करना शुरू कर देता है विद वाइट कलर एंड देन वो ब्लू लाइट देता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर किसी सब्सटेंस को हम हाई मेल्टिंग पॉइंट पर हीट कर दें, इट फर्स्ट बिकम्स रेड and then yellow and then finally begins to glow with white and then blue light. ये बताता है वो। फाइनली जो इसका ग्राफ बनता है वो ये है। इरेज कर रही हूं बेटा। इंटेंसिटी, वेवलेंथ। So this is your T1, this is your T2.
Here T2 always greater than T1, T2 बड़ा होगा। तो क्या बताना चाहता है ये? कहता है according to electromagnetic wave theory, जो एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे एनर्जी एमिट भी हो रही है और एब्जॉर्ब भी हो रही है कॉन्टिन्यूसली। हेंस द एनर्जी of any electromagnetic radiation is proportional to its intensity. ये है, this is called black body radiation. ये है आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नाउ सेकंड लिमिटेशन। वैसे मैं चाह नहीं रही थी कि आपको सेकंड लिमिटेशन में आज स्टार्ट कर दूं, क्योंकि सेकंड इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत से फॉर्मूले हैं और वो इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, फॉर्मूले आते हैं उसके बहुत सारे हैं। चलो मैं हल्का सा स्टार्ट कर देती हूँ, इरेज कर रही हूँ मैं ये। Your second is photoelectric effect. फोटो मीन्स क्या होता है बेटा? लाइट। फोटो मीन्स लाइट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इसमें मैं कुछ लिखवाऊंगी नहीं, लिखवाऊंगी मैं डे आफ्टर टुमारो लेक्चर के अंदर। अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि ये होता क्या है ये, और सिर्फ समझ लो। कहता है मैंने कोई फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया, मैंने कोई फोटो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस लिया, लाइट वाला सब्सटेंस लिया, उस पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इरेडिएट करवाई, मतलब कि डाली, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली। तो इस सब्सटेंस को रेडिएशंस डालने पर क्या हुआ? एनर्जी मिल गई इसको। कहता है जब इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है कि अब और एनर्जी नहीं चाहिए, तो जब इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है और बाकी की एनर्जी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद सम काइनेटिक एनर्जी, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल रही है, दैट्स व्हाई दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। दोबारा बताती हूँ, whenever any electromagnetic radiation is irradiated on a photoelectric substance, then electrons comes out with some kinetic energy, and this effect is called photoelectric effect, and this ejected electrons are known as photoelectrons. क्लियर हुआ बच्चा यहां तक? Yes, सिमिलरली हम यहाँ पर एक मेटल का सरफेस लेते हैं, कहता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, कहता है एक मेटल का ब्लॉक के ऊपर हम लाइट शाइन करवाते हैं। एक मेटल का ब्लॉक है, इस पर लाइट शाइन करते हैं, एंड वी नो मेटल इज अ good conductor of heat and electricity and it has free electrons, जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइट है क्या? एक सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ऊपर से लाइट देंगे, लाइट शाइन करने से जब इन इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी, देन ये इलेक्ट्रॉन्स सरफेस को अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब इन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी
अब एनर्जी और नहीं चाहिए तो ये बाहर निकलना चाहेंगे, तो उससे हम केस में क्या बोलते हैं, लाइट की फॉर्म में फोटो एमिशन। Then this is called photoemission. Photoemission is the emission of electrons from a surface caused by the action of light striking it. Because light strike कर रही है properly इसके ऊपर, इसीलिए ये जो electrons eject हुए हैं, these are called photoemission. टर्म समझ में आई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फोटो एमिशन क्या है। ओके बेटा, तो अभी हम यहीं तक ही करेंगे क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स हैं, तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा पूरा, तो इस टॉपिक को दोबारा से रिपीट करेंगे डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, टिल देन बाय बेटा, ध्यान रखो अपना और खूब पढ़ो। थैंक यू। ओके बेटा, बाय।